बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का एपिसोड 2 करेंगे। आपको तो मालूम है कि हम 8वीं आयत कर रहे थे। व मिनन नास मन यक़ूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। आज हम उसका एपिसोड नंबर 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 6। आपके जहन का ख़ुद साख्ता तस्वुर या अक़ीदा या नज़रिया हक़ नहीं होता। इसमें नेक नियति की बुनियाद पर फ़रेब नफ्स का इम्कान होता है, लेकिन जब मारूज़ी मेयार ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड आपके सामने हो, यानी तराजू के बाट सही हों, मीज़ान यानी कांटा अपने तवाज़ुन में हो, तो फिर तुलने में फ़रेब का इम्कान नहीं रहता। कयास में ये चीज़ रह सकती है। ये जो अफराद की खुशफहमी या फ़रेब नफ्स की कैफियत होती है, इसके लिए है कि वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम 2/9। दूसरी चीज़ ये है कि जमात मोमिनीन के लिए है कि वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम 2/9। दूसरी चीज़ ये है कि जमात मोमिनीन को भी वो फ़रेब में रखते हैं। इस शिक वाले लोग ऐसा किस तरह करते हैं, यानी वो फ़रेब में कैसे रखते हैं। अरबों की मेहमान नवाज़ी बेमिसाल थी। ये मेहमान नवाज़ी मा यख़दऊन वाले तस्वुर की कायल न थी। अरबों के सामने सहरा ही था। अगर किसी के घर से मेहमान मेज़बान की नवाजिशों से महरूम रह जाए तो इस कबीले से वाबस्ता अफराद आने वाली नस्लों की निगाहों में मज़मूम करार दे दिए जाते थे। मेहमान आए और घर में कुछ ना हो, इससे बचने की खातिर वो कोई ऊँटनी और बकरी को चरागाह जाने से रोक देते थे, ताकि बेवक्त मेहमान की आमद पर बेवक्त दूध हासिल किया जा सके। ऐसा ना हो कि एक वक्त में 5 सेर दूध दोहने पर मिल जाए उस बकरी या ऊँटनी से, और दूसरे वक्त वो दूध ऊपर चढ़ा ले और एक कतरा दूध भी हासिल ना किया जा सके। ऐसी ऊँटनी जो दूध चढ़ा ले जाए उसे अरब खदअ कहते थे। कहा है कि अगर जमात मोमिनीन में इस किस्म की ऊँटनी वाली नफ्सियात के हामिल अफराद जमा हो जाएं तो वो किस तरह काबिल एतमाद हो सकते हैं। कभी जज्बात में आकर बहुत कुछ काम सर अंजाम दे दें, ये देखकर आप एतमाद कर लें और पता चले कि दूसरे वक्त में एक कतरा खून भी उनमें से ना निकला। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू 2/9। ये जो अल्लज़ीना आमनू होते हैं, जमात मोमिनीन होते हैं, उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि उन पर भरोसा किया जा सके। ये लोग मुतवाज़न शख्सियत वाले लोग होते हैं। वल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू 41/30। एक दफ़ा जब कह दिया कि हाँ रबूबियत का निज़ाम खुदा ही का है, तो फिर उसके बाद उस पर जमकर खड़े हो जाते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका 41/30। ये हैं जिनके ऊपर मलाइका उतरा करते हैं, और उनके बरक्स वो लोग हैं जो जमात मोमिनीन के अंदर रहते हुए इनके ख़िलाफ़ जुर्म करते हैं, या दूसरों के ख़िलाफ़ जुर्म, जो भी दूसरों के ख़िलाफ़ जुर्म करता है तो दरअसल वो अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ जुर्म करता है। चूँकि इंसान के पास तबई जिस्म के अलावा उसका अपना नफ्स और उसकी अपनी ज़ात होती है, लिहाजा कुरान की रूह से ये जो खुदा और इंसान का ताल्लुक़ होता है वो उसी ज़ात की बुनियाद पर होता है। अल्लाह पर ईमान का मतलब ही ये है कि इंसान को अपनी ज़ात पर ईमान है। जो दूसरों से सच्चा है और उन्हें धोखा नहीं देता, तो ये दरअसल वो ख़ुद से सच्चा है और ख़ुद को धोखा नहीं दे रहा। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह 59/19 फ़अन्साहुम अनफुसहुम 59/19। इन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने खुदा को फरामोश कर दिया, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भुला दिया, ये खुद फरामोश हैं। जो खुद को नहीं पहचानते उसी को तो खुदा फरामोशी कहते हैं। खुदा पर ईमान लाना, उसको याद रखना, ये सारा कुछ कर लेना, उससे खुदा का कुछ नहीं संवरता। फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन 3/97।
یہ سارا پروگرام انسان کی اپنی ذات کی، نفس کی نشو و نما کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ خدا کو بھلانے کا عملی معنی یہ ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا۔ یہ ہے جسے کہا گیا ہے کہ خدا کو دھوکہ دینا، اور یہ در حقیقت خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ انسانی نفس کے سلسلے میں جزا اور سزا کا قرآنی تصور اپنے اندر بڑے بنیادی حقائق رکھتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ 4/111۔ اسم کے معنی ہیں ایسے کام جس سے زندگی کی توانائیوں میں اضمحلال، کمزوری اور افسردگی پیدا ہو جائے۔ جو سمجھتا ہے کہ میں نے کسی دوسرے کو دھوکہ دیا ہے یا اس کے خلاف جرم کیا ہے، دراصل وہ اپنی ذات کے خلاف جرم کرتا ہے، جس میں انسانی اور ذات انسانی دو الگ الگ وجود کی حامل ہیں، اور ان دونوں کی قیمت بھی الگ الگ ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا 10/44۔ خدا کسی پر ذرا سی بھی زیادتی نہیں کرتا اور ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 10/44۔ لوگ خود اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ کل 39/15۔ ان سے کہو کہ کسی کو نقصان پہنچا کر خوش ہو جاتے ہو۔ ان الخاسرین الذین 39/15۔ نقصان جس کو پہنچایا ہے اصل میں نقصان ان کا نہیں ہوا۔ الذین خسروا انفسهم 39/15۔ نقصان پہنچانے والوں نے خود اپنا نقصان کیا ہے۔ وَأَهْلِيهِمْ 39/15۔ اور اپنے متعلقین کا نقصان کیا ہے۔ یوم القیامت علی ذالک هو الخسران المبین 39/15۔ تمہارا جو کھلا ہوا نقصان ہوا ہے اس کا تمہیں ظہور نتائج کے وقت پتہ چل جائے گا۔ انسانی ذات کو ہونے والے نقصان کا اندازہ قرآنی اقدار کے ترازو سے ہی ماپنا اور اندازہ کرنا ہوگا۔ حواس کے ذریعے سے جو تمہیں نقصان ہوتا ہے اسے شعور کے ذریعے سے اس نقصان کو معلوم کر سکتے ہو اور کر لیتے ہو۔ یعنی حواس کے ذریعے سے جو تمہیں نقصان ہوتا ہے اسے تم شعور کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہو، اور یہ تو ہوتا ہے، آپ لوگ معلوم کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 6 کا ایپیسوڈ نمبر 2 کور کر لیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور نیکسٹ ہم آئندہ جو ہے وہ لیں گے سورہ بقرہ کی آیت 9 سے لے کر 16 تک، وہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 ہوگا اور اس کا ہوگا ایپیسوڈ نمبر 1۔ شکریہ۔